नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सुन रहे हैं मनुस्मृति। अष्टम अध्याय चल रहा है, व्यवहार अध्याय है। राजा की सफलता इसी चीज में है कि उसकी प्रजा दुखी परेशान ना हो, और प्रजा को जो सर्वाधिक दुखी और परेशान करते हैं वो होते हैं लुटेरे। अब वो सफेद पोश लुटेरे भी हो सकते हैं, वो जंगल में रहने वाले भी हो सकते हैं, और वो आपके साथ में रहने वाले भी हो सकते हैं। तो यहां महाराज मनु कहते हैं नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकम नरम। जो व्यक्ति साहसिक है, यानी जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करने वाला है, चाहे वो आतताई हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो लुटेरा हो, चाहे वो हिंसात्मक स्वभाव रखने वाला हो, मारामारी करने वाला हो, क्या क्या कहा है? वाग दुष्टा, जो कठोर वाणी का प्रयोग करने वाले हैं, तस्कर, जो चोर हैं, हिंसतः, जो हिंसा करने वाले हैं, इस प्रकार के जितने भी, सीधी भाषा में कहें तो जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनको एक सेकेंड के लिए भी राजा को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, आजकल तो राजनीति ही इसके विरुद्ध चलती है। टिकट ही उसको दिया जाता है जो जितना बड़ा बाहुबली हो, जो जितना बड़ा लोगों को डराने धमकाने वाला हो। सामान्य व्यक्ति चुनाव लड़ सके, इस प्रकार की तो राजनीति ही नहीं रखी गई है। कई बार आनंद होता है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ इस प्रकार की परंपराएं शुरू की कि उन्होंने अच्छी छवि वालों को टिकट देना शुरू किया, लेकिन जैसे ही राजनीति में उन्होंने चलना शुरू किया, वैसे ही वो भी समझ गए कि भैया राजनीति में रहना है तो पानी में रहना है, तो मगर तो बनना पड़ेगा। तो वो भी फिर उसी रास्ते पे आ गए। झूठ बोलना, लोगों के साथ मिथ्या व्यवहार करना, ये तो जैसे आज की राजनीति का एक सबसे बड़ा चरित्र बन गया है। लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि इस चीज की अनुमति नहीं है। साहसस्य नराकर्ता विघ्नेयः पापकृत्तमः। जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, लोगों को परेशान करने वाले कार्य करता है, किसी की जमीन पे कब्जा कर लेगा, किसी के घर परिवार को परेशान करेगा, महिलाओं को सुरक्षित नहीं रहने देगा, लोग बाग जो हैं शांति से जहां जाना आना वहां जा आ नहीं सकते हैं, तो भैया अगर ऐसे व्यक्तियों को राजा सहन कर लेता है, साहसे वर्तमानम तो यो मर्शयति पार्थिवा यानी राजा, मर्शयति यानी इनको सहन कर लेता है, सा विनाशम व्रजत्यासु विद्वेषम चाधिगच्छति। वो राजा स्वयं नष्ट हो जाता है या प्रजा उसके साथ विद्वेष करने लग जाती है। अब आप समझिए इस चीज को कि अगर आपके क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता जिसका राजनीति के साथ संबंध है और फिर भी वो इस प्रकार के लोगों के साथ मित्रता रखता है, या ऐसे लोगों को अपने यहाँ पनाह देता है, या ऐसे लोगों को साथ रखता है, तो फिर प्रजा को उससे द्वेष करना चाहिए। वो छाती ठोक के सबके सामने ये कहता है कि देखो हमें चुन के तो प्रजा लेके आई, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी छवि गलत है। तो मैं तो ये कहता हूं कि जहां प्रजातंत्र है वहां ऐसे राजाओं की अपेक्षा वो प्रजा जो उनका चुनाव करती है, देखिए मैं राजा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन आपके क्षेत्र के जो सांसद होते हैं, आपके क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वो राजा ही तो बन जाते हैं। उनको सारे उस प्रकार के अधिकार मिले होते हैं। खाली ये है कि न्याय वो नहीं कर सकते, हमारे यहाँ न्यायपालिका अलग से बनाई हुई है। बाकी हर चीज का जो व्यवहार उनको करना उसी प्रकार का करते हैं वो। तो उनका चयन कौन करता है? अगर उनका चयन हम और आप करते हैं तो इसका मतलब है कि यहां निंदा के पात्र वो नहीं है और हम और आप हैं। ना मित्र कारणाद राजा विपुलाद वा धनागमात
समुत्सृजेत साहसिकान सर्वभूत भयावहन। भाई राजा न तो मित्रता के कारण ऐसे लोगों को अपने साथ रख सकता है, ना उनके पास बहुत बड़े धन की प्राप्ति होनी हो इसलिए उनको अपने साथ रख सकता है, ना ही किसी अन्य कारण से, बस कि उनसे भय लगता हो या और किसी प्रकार का लालच हो, किसी भी कारण से राजा को उनको अपने साथ नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों को आतताई, अत्याचारी, यहां साहसिक शब्द का प्रयोग किया है। मैंने पहले भी कहा था कि शब्दों का अर्थ जो बदल जाता है ना, इस समय साहस को गलत माना जाता था। मनुस्मृति के काल में साहस के अंतर्गत आत्महत्या, बलात्कार, हिंसा, इन चीजों को करने वाले को साहसी व्यक्ति कहा जाता था। आजकल तो साहस एक गुण हो गया है, व्यक्ति अगर साहसी है तो ये माना जाता है कि बड़ा श्रेष्ठ है। लेकिन उस समय तो उस अर्थ को लेकर के अगर हम चलते हैं तो ऐसे लोगों को कभी भी राजा को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सर्वभूत भयावहन, ये सभी प्राणियों को भय देने वाले होते हैं। यानी प्रत्येक प्राणी जो है, प्राणी मात्र कह सकते हैं आप ये नहीं सोच सकते हैं इनकी मित्रता भी बुरी, इनकी शत्रुता भी बुरी। जो इनकी मित्रता करते हैं उनका भी भला नहीं होने वाला है। तो राजा को किसी भी कारणवश ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, क्योंकि इनकी कोई जाति नहीं हो सकती है, इनका कोई धर्म नहीं हो सकता है, इनका एक स्वभाव होता है, इनका एक गुण होता है, और उस गुण और स्वभाव के आधार पर भैया आवश्यकता पड़े हर वो साहसिक व्यक्ति, मैं मनुस्मृति की भाषा में बात कर रहा हूं, उसको राजा से भय लगना चाहिए। वो राजा के सामने एकदम सीधा होकर के चले अथवा ईश्वर से प्रार्थना करे कि बस मैं इसकी नजर में नहीं आता। राजा ऐसा होना चाहिए। शस्त्रम द्विजाति भीरग्राह्यम धर्मो यत्रोपरुध्यते। इससे आगे की बात कर रहे हैं। वैसे तो ये कार्य क्षत्रियों का है, ये कार्य रक्षकों का है, लेकिन अगर धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार की हानि आती है तो जो द्विजाति हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह हैं, इनको भी अपने हाथ में शस्त्र उठा लेने चाहिए। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर आपत्ति का समय आए तो फिर इस प्रकार की मर्यादाएं नहीं हो सकती हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय की तरह शस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैं वैश्य हूं, ये मेरा कार्य नहीं है। ऐसा नहीं सोचा जा सकता है। और विशेष करके आत्मनस्य परित्राणे दक्षिणा नाम च संगरे। अगर आपको किसी को मार्ग पे लाना है कि भाई ये आदमी उल्टा चल के ही रह गया है, वो समझते ही नहीं है, अब उसको रास्ते पे लाने का एक ही साधन है, क्या कि उसको दंड दिया जाना चाहिए। अब वो राजा का भी प्रिय हो और राजा भी अगर उसको दंड नहीं दे रहा है तो भैया क्या करेगा? फिर तो प्रजा को अपने हाथ में डंडा उठाना पड़ेगा। और अपनी रक्षा के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आज भी ये नियम है, सरकारी तंत्र में नहीं, न्याय प्रक्रिया में ये नियम है कि कोई मेरे घर आया है, मेरे ऊपर किसी ने आक्रमण किया है और मैं आत्मरक्षा में कोई कदम उठाता हूं और सामने वाली व्यक्ति अगर मर जाती है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं माना जाएगा, मैं निर्दोष ही माना जाऊंगा। मान लीजिए कि चार रास्ते पे यानी चौराहे पे या मार्केट में या किसी भी स्थान पे कोई ऐसी घटना बनती है और कोई व्यक्ति आत्मरक्षा में कोई कार्य कर देता है तो वहां उसका दोष नहीं माना जाता है। और ये मनुस्मृति काल से चली आ रही बात है कि आत्मनश्च परित्राणे, अपनी रक्षा के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, उसको शस्त्र उठा लेना चाहिए और उसको अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी ऐसे साहसिक व्यक्ति को, जो गलत काम करने वाला व्यक्ति है, उसको रास्ते पे लाने के लिए भी अगर आवश्यकता पड़े तो शस्त्र उठाया जा सकता है। स्त्री विप्र अभ्युपत्तौ च घ्नन धर्मेण न दुष्यति। भाई कोई किसी स्त्री के ऊपर अत्याचार कर रहा है, कोई किसी ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार कर रहा है, कोई किसी बालक के ऊपर अत्याचार कर रहा है, और ऐसे में आपको गुस्सा आ गया और आपने उसकी रक्षा के लिए उस दुष्ट आतताई को मारा और वो मर गया,
तो कहते इससे धर्म को दोष नहीं लगता है, यानी इससे आपको पाप नहीं लगता है, ये गलत कार्य नहीं माना गया। आतताइन मायांतम हन्यादेव अविचारयन। मनु तो यहां तक कहते हैं कि आतताई व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाए और वो स्त्री, बालक, वयोवृद्ध या किसी ब्राह्मण को परेशान कर रहा हो, तो बिना विचार किए अविचारे हन्यादेव, उसको मारना ही चाहिए। अब मारने में वो मर भी जाए ना तो बहुत चिंता करने जैसी नहीं होती है, ऐसा महाराज मनु का यहां पे कहना है। नातताई बधे दोषो हंतुर्भवति कश्चना। आतताई को मारने पे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगा करता है। प्रकाशम वा अप्रकाशम वा मन्युस्तम मन्यु मृच्छति। क्योंकि चाहे आप उसको स्पष्ट माने या उसको स्पष्ट ना माने, लेकिन ऐसे व्यक्ति के ऊपर सभी को क्रोध होता है। यानी कोई ऐसा आतताई व्यक्ति है जो लोगों को हैरान करता है, जो लोगों को परेशान करता है, उसके प्रति सभी के मन में दुर्भावना होती है। और अगर ऐसे व्यक्ति को कोई मार देता है तो वो लोगों के क्रोध का शमन करता है, यानी लोगों के उस पर गुस्सा तो है, लेकिन लोग चूंकि इतनी शक्ति नहीं रखते हैं इसलिए इसका प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो वो व्यक्ति जिसने मारा है किसी ऐसे को, वो इन लोगों के क्रोध का प्रतीक बना करता है। इसी प्रकार से समाज में एक और बहुत बड़ा जो कलंकित करने वाला वर्ग है वो है परदाराभिमर्शेषु, दूसरों की स्त्रियों के साथ संबंध बनाना। तो ये एक सामाजिक समस्या है और ये हमेशा की समस्या है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, होता क्या है कि इस समाज में आतताई, आतंकवादी, ये जितने भी लोग हैं वो सिर्फ हमारी नपुंसकता के कारण, ये शब्द आपको बुरा भले लग रहा हो लेकिन ये वास्तविकता है कि हमारी नपुंसकता के कारण, या हमारी, जिसको हम कहते हैं कि आप खुद को कायर ना माने, तो निग्लिजेंसी के कारण, कि हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि जो हो रहा ठीक है, कर रहा है करने दो, उसका काम है, हमें उससे क्या लेना देना। हमारे इस प्रकार के व्यवहार के कारण ही ये सारी चीजें खड़ी होती हैं। यहां महाराज मनु का यही कहना है कि ऐसा नहीं कर सकते। प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक नागरिक की ये जवाबदारी बनती है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी तत्व, जैसे ही, देखिए माता के पेट से तो कोई ऐसा पैदा होता नहीं है, धीरे धीरे कुछ घटनाक्रम बनते हैं और उसको उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, इससे वो कुछ इस प्रकार के गलत काम करने लग जाता है। अगर हर माता पिता, हर पड़ोसी, हर व्यक्ति इस प्रकार से सामाजिक उत्तरदायित्व को समझे और कोई भी ऐसी व्यक्ति जो इस प्रकार से आगे बढ़ रही हो उसको उसी समय पे शांत किया जाए, तो वो समाज के लिए एक हमारे द्वारा किया हुआ या हम सबके द्वारा किया गया ऐसा कार्य हो सकता है जो समाज को उत्तम मार्ग पे ले जा सकता है। कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए कि किसी के साथ कोई गलत व्यवहार हो जाता है और फिर कोई व्यक्ति, जैसा कि उत्तर प्रदेश की एक परंपरा है कि डाकू हो जाए, चंबल की घाटी में उतर जाए, वो एक घटनाक्रम अलग प्रकार का है। लेकिन अधिकांशतः जो समाज में रहने वाले, जो सफेद पोश हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, जो लोगों को परेशान तो करते हैं लेकिन उनके ऊपर पुलिस भी कार्यवाही नहीं करती है क्योंकि वो एकदम, मैंने कहा कि सफेद पोश हुआ करते हैं। तो ऐसे लोगों के मामले में हमें ख्याल करना चाहिए और राजनीति जहां तक है उसको शुद्ध करने के लिए जितने भी प्रयत्न करने पड़े उतने प्रयत्न करना चाहिए। आपका सगे से सगा हो, आपके लिए कितना भी हितेच्छु हो, लेकिन अगर वो संपूर्ण प्रजा के हित का कार्य नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति जो है या लोगों को वो लूटता है, परेशान करता है, तो वो चुनाव में जीत के नहीं आना चाहिए। इस प्रकार के कुछ निर्णय अगर प्रजा करे तो ही कल्याण संभव है। बाकी मनुस्मृति में महाराज मनु ने कहा है
मैंने भी आपसे ये बात कह दी है, आप भी इस बात को जानते हैं, लेकिन अमल नहीं करते हैं। ये एक विशेषता है। तो व्यवहार अध्याय में हम दो एक वीडियो और देखेंगे, और ये 8वां अध्याय व्यवहार अध्याय पूरा करने के बाद हम मनुस्मृति की यात्रा को यहाँ पे रोक देंगे। इसके बाद कुछ अभ्यासक्रम से संबंधित वीडियो जो हैं वो 10-15 दिन चलेंगे, और मैं इस निर्णय पे पहुंचना चाहता हूं कि फरवरी मास जब प्रारंभ हो तो हम फिर से एक कोई नई सीरीज शुरू करें। इसमें एक प्रस्ताव कामसूत्र का भी है, और एक प्रस्ताव भागवत पुराण का भी है। लेकिन अभी मैं खुद को इसलिए सक्षम नहीं पाता हूँ कि मैं भागवत पुराण की कथा आपको उसी प्रकार से सुना पाऊँ जिस प्रकार से कभी मैंने अपने गुरु श्री रामजीलाल शास्त्री करौली वाले पंडित जी के पास से सुनी है। मुझे उसके लिए और थोड़ी समय की आवश्यकता है, या कोई अन्य सीरीज जो आपको ऐसा लगे कि इसको प्रस्तुत करना चाहिए, तो आप भी इस संदर्भ में अपना कमेंट दे सकते हैं, जिससे कि मुझे चयन करने में आसानी होगी। ये आवश्यक है कि वो पुस्तक संस्कृत की होनी चाहिए, और संस्कृत की जो शास्त्रीय और विशिष्ट विषय हैं वो लोगों तक पहुँचे, उनको उसका लाभ हो, और इससे मेरी ये लाइब्रेरी समृद्ध हो, जिस लाइब्रेरी को मैं यहाँ यूट्यूब पे तैयार कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास।